नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक दुखद घटना में 22 वर्षीय छात्र आदित्य ठाकुर की शुक्रवार रात यूनिवर्सिटी कैंपस में एक संगीत कार्यक्रम के बाद दो छात्र समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प में छुरा भोंककर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार 4 घायल छात्रों में से आदित्य की शनिवार को PGIMER में मौत हो गई। इसके बाद छात्रों ने पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बाहरी लोगों पर हमले का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के एक छात्र को जांघ में चोट लगने से खून बहते दिखाया गया है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान और मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। DSP दिलबाग सिंह ने कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के रहने वाले आदित्य UIET में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के छात्र थे। यह संगीत कार्यक्रम हरियाणा गायक मासूम शर्मा का था, जो पंजाब यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस द्वारा आयोजित किया गया था। डीन अमित चौहान ने घटना पर दुख जताया और कहा कि वे छात्र की मौत से दुखी हैं। पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है। साडा साथी नहीं मारा जाता, सानू शर्म आ रही है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। आदित्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आदित्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आदित्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये कौन सी धारा के तहत FIR लॉन्च की है? FIR नंबर 50 जी 23 अंडर सेक्शन 115(2), 126(2), 351(2), 109, 195(2), 193। इसमें कोई अरेस्ट हुई है? एक पता लगा अभी तक क्या? अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। तो अभी ये लोग बाहर हुई है कौन सी धारा के तहत? FIR लॉन्च की है, FIR नंबर 50 करना पड़ा। देखिए, अभी हम सारे उसको PGI से उसको पेरेंट्स को भी घर भेजा है हमने, तो हम सारे ही बहुत दुखी है, पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन। सुबह से मेरी सभी अधिकारियों से भी बात हुई है, तो हम सभी को बहुत अफसोस है जो भी हमारे एक नौजवान बच्चे के साथ हुआ है। तो हम सभी दुखी हैं इस टाइम पे पूरे सबके। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? देखिए, जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है, हमारी UT प्रशासन से ही बात हो, इंक्वायरी हो रही है। जो भी जिम्मेवार होंगे बहुत जल्दी पकड़े नहीं, जाएंगे। कौन होगा? कौन नहीं वो तो और दो हो गए, वही तो हम पूछना चाहते हैं कि कौन है सर आपके तो ऑर्डर। पुलिस लगी हुई है, पुलिस अपने आप सारा बताएगी। सब कुछ सर यहाँ के हैं कि बाहर के आए थे लोग? कहाँ से? अंदर अभी पुलिस जो भी वहाँ पे सिचुएशन थी सब चल रहा है उनका। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे आपको क्या पता लगा सर, यहाँ से है बाहर से? एक्चुअली वही कह रहा हूँ, अभी हम लोग भी PGI से अभी पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन भी अभी यहाँ चल आपके रहा था। इस्तीफे की मांग की जा रही है, यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं वो बोल रहे हैं कि इस्तीफा दें। नहीं, देखिए, जहाँ तक इस्तीफे की ऐसी कोई वो नहीं है। हम लोग जो है पूरा जो हमने फंक्शन भी करवाया है, ये पूरी UT से जो रिक्वायर्ड हमारी परमिशन होती कैसे आ गए? ID कार्ड चेक नहीं, देखिए, जहाँ तक संख्या की बात थी, ये वहाँ पे ऐसा नहीं था, मैं था। हम जो ऑर्गेनाइजर जो बच्चे करवा रहे थे हमारे, वो भी वहाँ पे थे, पुलिस वाले भी, जो भी रिक्वायर्ड हमारा था। तो जो भी क्राउड थी वो ऐसा, मतलब सिचुएशनली उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। नहीं, एक मिनट जे उदों सर तुसीं कहने रिक्वायर्ड सीगा सारा कुछ, लेकिन हमारा बच्चों से भी निवेदन रहेगा। अभी आपने देखा होगा, यहाँ भी बच्चे हमें बार बार कह रहे थे कि अलाउ करो, अलाउ करो। तो हमें भी बच्चों को, हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं और इस तरह की स्टार नाइट से दूर है, कल्चर एक्टिविटीज कराएं। एक मिनट सर, नहीं सर, एक मिनट जे तुहानूं लगदा सी कि स्टार नाइटां नाल माहौल
इन्वेस्टिगेशन चल रही सब सच सामने आएगा। उसमें ਸੱਚ कोई दिक्कत ਸਾਹਮਣੇ नहीं। ਸਰ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 6000 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 8000 ਬੱਚਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ वो ਕਿਹਾ ਸਰ, रिपोर्ट ਤੁਸੀਂ में ਆਪ सारा ਮੰਨ- आएगा बच्चे जब वो नहीं वो तो ये तो मान रहे हैं, नहीं तो रिपोर्ट देखो सर एक मिनट, यदि ये रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन हमारे ये भी आया तो जो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जो एंट्रीज हुई हैं सारा देखा जाएगा प्रशासन एक्शन गुरदासमान वाला शो कैंसिल हो। एक मिनट, अर्जुन ढिल्लों वाला शो कैंसिल होया, गुरदासमान वाला शो कैंसिल होया, पता सीगा भी नहीं आउट ऑफ कंट्रोल सीगा। ये तो पता सीगा क्यों नहीं कैंसिल बच्चे होया? देखो वही बात आप कह रहे हो, जो अर्जुन ढिल्लों वाला उस समय जो सिचुएशन थी वहां पे, जिसको हालात को देखते हुए जो हमारे काउंसिल के बच्चे करा रहे थे, उन्होंने वो डिसीजन लिया। उसको देखते हुए हमने अगले जो फंक्शन था उसके लिए हमने कहा कि हमारा जो अंदर हमारे से इतना बच्चे नहीं संभाले जा रहे जितने आ रहे हैं फंक्शन के लिए स्पेशली, तो इसलिए हमने यूटी से परमिशन। सर ये फेवरेटिज्म नहीं लग रहा आपको? नहीं बेटे, यूटी प्रशासन में कोई फेवरिज्म नहीं, वो रिपोर्ट्स को तो देख के आटा करते भी है हैं। ना सर तो आपका तो लग रहा नहीं, है नहीं, मेरा नहीं। देखिए चाहे वो एक मिनट बच्चे, चाहे वो पहले वाला शो था, चाहे पहले वाला शो था, चाहे दूसरे वाला शो था, हमारी तरफ से यूटी के लिए दोनों ਕੀ भेजे। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ भाजपा के प्रवक्ता CR केशवम ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मृति मंदिर यात्रा के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। केशवम ने बताया कि यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पहली बार था जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने स्मृति मंदिर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो आरएसएस और इसके समर्थकों के लिए अत्यधिक प्राथमिक महत्व रखता है। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे बताया कि आरएसएस कैसे देश के युवाओं को भारत की प्रगति में खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है और इसके प्रयासों ने भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Prime Minister Modi ji's visit to Smriti Mandir today is very significant because this is the centenary year of the Rashtriya Swayamsevak Sangh's inception, and Prime Minister Modi ji is the first ever sitting Prime Minister to pay homage at Smriti Mandir. Prime Minister's visit today is indeed true testimony and tribute to how the Rashtriya Swayamsevak Sangh has selflessly sacrificed and contributed to nation building, and how the RSS has staunchly instilled and promoted patriotism, and how they have steadfastly preserved and protected Bharat's culture, tradition and ethos, and how they continue to spiritedly inspire our youth to dedicate themselves to Bharat's progress. For the BJP and the RSS, the nation comes first and national unity is paramount. This is in stark contrast to the dynastic Congress, whose dangerous divisive agenda is to divide Bharat on religious lines. For the BJP and RSS, what is paramount is Bharat's culture, tradition, and promoting and protecting it and ensuring that it is given to the younger generation. But the Congress party is against Bharat's dharma, and they continue to attack our culture and ethos, as we have seen. For the Congress party, it is only the dynasty which matters. But for the BJP and RSS, it is the nation and people who come first. Today, we have seen Prime Minister Modi ji is also going to visit Diksha Bhumi, which played an important role in Dr. Babasaheb Ambedkar ji's life. And it is very important because today we have the Congress party openly demanding and saying that they will change the constitution, betraying and backstabbing Dr. Babasaheb Ambedkar to give religion-based reservation and trying to divide Bharat on religious lines. One should not forget how the Congress party conspired to defeat Dr. Babasaheb Ambedkar in Lok Sabha elections. They insulted him by denying him the Bharat Ratna, and they the Congress humiliated Dr. Ambedkar by not even installing his portrait in the Central Hall of Parliament. But Narendra Modi ji ensured that his legacy was honored, and the 5 places which played an important role in his life, Modi ji coined the term Panch Teerth and ensured that now they are celebrated as centers of pilgrimage. These are very important times when the Congress is once again trying to divide India on religious lines, and not only that, they are doing it for the bigoted politics of religious appeasement, for vote bank politics, and they want to snatch away
the rights of the SC, ST and OBC communities guaranteed by Dr. Babasaheb Ambedkar and sacrificed it at the altar of religious minority, particularly Muslim appeasement. But Prime Minister Narendra Modi ji is steadfast in his dedication and commitment to our constitution, and he will ensure that the rights guaranteed by Dr. Babasaheb Ambedkar and other constitution architects for our SC, ST and OBC communities will be preserved, honored and protected for generations to come, and the evil designs, the divisive designs and the politics of polarization of the Congress party will be defeated by Prime Minister Modi ji with the blessings of the people of Bharat. गुवाहाटी में फिटनेस की ओर एक कदम बढ़ाते हुए गुवाहाटी साउथ के लायंस और लियो क्लब ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल के तहत एक मेगा साइकिल रोड राइड का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी था, क्योंकि इसमें श्रीलंका के मोरातुआ विश्वविद्यालय के लियो क्लब का भी साथ था। इस राइड में सभी उम्र के उत्साही साइकिलिस्ट ने भाग लिया, जिनमें बच्चे से लेकर वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे। यह राइड सुबह सुबह साई नेपाली मंदिर से शुरू होकर साउथ पॉइंट स्कूल बारसपारा में समाप्त हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन साई के कार्यकारी निदेशक DK मित्तल ने किया, जिन्होंने देश भर में फिटनेस को बढ़ावा देने में रविवार को साइकिल चलाने के प्रभाव को रेखांकित किया। इस आंदोलन में अब तक 4200 से अधिक स्थान जुड़ चुके हैं और संदेश स्पष्ट था, एक फिट समाज, एक फिट राष्ट्र की ओर। का एक कंपोनेंट है संडे साइकिलिंग। ये संडे साइकिलिंग ऑलमोस्ट 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, जिसमें ईच संडे को सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को कहा जाता है कि वो संडे को साइकिलिंग की जाए ताकि वो फिट हो सके, सोसाइटी फिट हो सके, अपना देश फिट हो सके। तो अभी तक ये इंडिया में टोटल 4200 लोकेशंस पे हो चुका है, जिसमें से 2 लाख साइकिलिस्ट ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है। আমি মিলি পেলাই একেলগে সাইকেল চলাই যাম আৰু সাইকেল চলাই গৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমি ডাইৰেক্টলি সাউথ পইণ্ট স্কুলত যাম, তাতে আমাৰ শেষ হ'ব। আৰু এনেকৈ আমি নিউ জেনেৰেশ্যনক খালি জনাব লাগে আৰু যিকোনো স্পৰ্টছত ইনভলভ কৰাব লাগে। আজিকালি কি হ'ল, ষ্টুডেণ্টবিলাকে বেলেগ বেলেগ নিচা টাইপৰ বস্তুত ইনভলভ হৈছে, তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে আৰু মোৰো 100% एक्चुअली क्या है कि सबको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, पूरा देश को, समाज को हम लोग करने से सबको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो वही मोटिव है सबको हेल्दी रखने के लिए। साइकिल ऐसा चीज़ है कि मतलब पूरा फंक्शन होल बॉडी को एनर्जी और एनर्जेटिक रखते हैं। और क्या है, मतलब डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम होने से साइकिलिंग करने से मतलब बोन्स मसल सब हेल्दी रहेगा। वही मोटिव है सबको हेल्दी रखने के लिए। এভৰি মৰ্ণিঙত উঠোঁ, আমালোকে ৱাকিং কৰোঁ, ৰানিং কৰোঁ, চাইক্লিং কৰোঁ আৰু ইভেণ্টবিলাকত আমালোকক ইনভাইট কৰে যে আমালোকক দেখি আমালোকে যে এটা ফিমেল হয়, আমালোকে অলমষ্ট 40 ইয়াৰ্ছ হয়, তো আমালোকে ৰাতিপুৱা উঠি যদি চাইক্লিং কৰোঁ, ৰানিং কৰোঁ, জগিং কৰোঁ, কিবা কৰোঁ, তো এটা মানুহ দেখি মটিভেট হ'ব আৰু এটা মানুহ তো মৰ্ণিঙত তেহঁতেও ওলাই আহিব, আহি কেনে কিবা এটা হেল্থৰ কাৰণে কৰিব। হেল্থ ইজ ৱেল্থ, এইটো আমালোকৰ মেইন মটিভ। विपक्ष नेता जितेंद्र चौधरी ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ के पार रह रही भारतीय परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग करने का वादा किया है। मोती नगर क्षेत्र में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 84 परिवार गलत सीमा निर्धारण के कारण फंसे हुए हैं। चौधरी ने कहा कि बाढ़ 150 गज की सीमा से हटकर 500 गज अंदर भारतीय क्षेत्र में लगी है, जिससे ये नागरिक अलग थलग पड़ गए हैं। उन्होंने उनके संघर्षों जैसे स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी और ICDM सेवाओं की कमी की बात की है। बिजली ही उनकी एकमात्र सरकारी सेवा है, लेकिन वह भी कटने का खतरा है। उन्होंने सीमा गेट पर नए प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए इनके जीवन यापन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को उजागर किया। समाधान के रूप में चौधरी ने बाढ़ को स्थानांतरित करने या पूर्ण पुनर्वास की मांग की और इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने उठाने का आश्वासन भी दिया।
আমাদের সদর মহকুমার ফুলতুলি এলাকা, মতিনগর, আর বিধানসভা কেন্দ্র হলো কমলাসাগর। এখানে একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যা, এই যে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যে কাঁটাতারের বেড়া, এটা হওয়ার কথা ছিল 150 গজের মধ্যে, কিন্তু আমি এখন হেঁটে দেখে আসলাম এটা 500 গজেরও বেশি হবে। তো ওই পারে এই বেড়াটা অনেক ভেতরে হওয়ার কারণে এখনও প্রায় 90টা পরিবারের বাড়ি ঘর বেড়ার ওই পারে। তো স্বাভাবিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদের উপরে যে নির্দেশ ভারত সরকারের, কখনো একটা সময়তে এই সকাল থেকে সন্ধ্যা 8টা অবধি ছিল, এখন নাকি সময়টা কমিয়ে 5:30 করেছে। স্বাভাবিক এখানে সবাই খেটে খাওয়া মানুষ, কেউ অটো চালান, কেউ গাড়ি চালান, কেউ নির্মাণ শ্রমিক, কেউ ক্ষেত মজুর, কেউ ছোট ব্যবসায়ী। তো 5:30টার মধ্যে এটা নির্মাণ শ্রমিকই হন বা অটো চালক, গাড়ি চালক বা অন্যান্যভাবে যারা তাদের দৈনিক রোজগার করেন, তাদের পক্ষে 5:30টার মধ্যে ফেরত যাওয়া কঠিন। रविवार को विदेशी बचाव टीमों और आपूर्ति ने म्यांमार पहुंचकर वहां आए भूकंप के बाद राहत कार्य शुरू किया। 7.7 तीव्रता का यह भूकंप, जो म्यांमार के सबसे ताकतवर भूकंपों में से एक था, शुक्रवार को आया, जिससे 1644 लोग मारे गए हैं, 3408 घायल हुए और 139 अभी तक लापता हैं। यूनिसेफ की क्षेत्रीय संचार प्रमुख एलियाने लुथी ने कहा कि इस भूकंप का बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जबकि देश पहले से ही संकट में है। लाखों लोग बुनियादी ज़रूरतों से वंचित हैं और यह आपदा उनके लिए और भी बड़ी मुसीबत लेकर आई है। उनका सबसे पहला प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है। People are trying to help them out there. I mean, right now the reports that we're having from Myanmar is that the impact on children is devastating. We know that the earthquake struck areas which are urban centers. That means Naypyidaw, Mandalay, these are cities that are home to hundreds of thousands of children. We know that there are buildings that have collapsed. We know that there are health centers and schools that are damaged. So this is really a devastating situation for children. And let's not forget, this is a country that was already in a crisis, right? This is a crisis upon another crisis. Even before the earthquake, 30% of people in Myanmar were already in need of humanitarian assistance. We had millions of people that are internally displaced, millions of children that don't have access to life-saving vaccines, millions of children that are out of school. So this is really one more catastrophe for children in Myanmar. What is your priority right now while you're involved in this operation? No, the very first priority must be to keep children safe. Yesterday, there were already some more aftershocks in Naypyidaw. You would have seen the images coming out of Myanmar. There are buildings that have collapsed. There are buildings that are damaged. This is extremely dangerous for children. So there is the risk of children, first of all, being injured. So we need to make sure that children are safe and protected. Second priority is to make sure that people have shelter. Even here in Bangkok, we had people sleeping outside in the open air in public parks. There's so many displaced people. We have to make sure that they have a safe place to go and a safe shelter. And then we have to look at the issue of clean drinking water. We're hearing reports that there may not be enough clean drinking water in some of the areas that are affected, and that's very risky for children. It can lead to disease, it can lead to malnutrition, so we need to make sure people have drinking water. One last question. Normally in such situations, people go through psychological trauma. Are there psychoanalysts also, the psychologists also part of your team? Because the children must be suffering because of that too. Yeah. Thank you so much for bringing this up. The mental health of children is so important. And again, these are children that were already living in very difficult circumstances. So we really need to look at how do we support them. Some of them may have experienced psychological trauma. So we do have that type of support, and we'll be working with other partners to make sure that these children can really reestablish their childhoods and really get back into a normal childhood that they deserve to have. अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।